तो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है क्लास 10th के साइंस का 50 प्लस ऑब्जेक्टिव को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव में कितने सही कर पाते हैं, इसका जो है कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो ए नंबर ऑप्शन है एपिडर्मिस, बी नंबर ऑप्शन है फ्लोएम, सी नंबर ऑप्शन है जाइलम और डी नंबर ऑप्शन है बी एवं सी दोनों। चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम, यानी कहने का मतलब कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बी एवं सी दोनों। चलिए डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो ए नंबर ऑप्शन है परासरण द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है विसरण द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है अवशोषण द्वारा और डी नंबर ऑप्शन है निष्कासन द्वारा। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा विसरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 3 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए नंबर ऑप्शन है अग्नाशय, बी नंबर ऑप्शन है अंडाशय, सी नंबर ऑप्शन है एड्रिनल और डी नंबर ऑप्शन है यकृत। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो जो है इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा डी, यानी यकृत। चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ए नंबर ऑप्शन है सेरिबेलम, बी नंबर ऑप्शन है क्रेनियम, सी नंबर ऑप्शन है मस्तिष्क स्टेम और डी नंबर ऑप्शन है सेरिब्रम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 4 नंबर का। चलिए तो 4 नंबर का परफेक्ट आंसर होगा सेरिबेलम, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ए नंबर ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन और बी नंबर ऑप्शन है एस्ट्रोजन और जो है सी नंबर ऑप्शन है थायरॉक्सिन और डी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है ऑप्शन होगा जो है डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों, यानी किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन और बी एस्ट्रोजन, यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों परफेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है 3, बी नंबर ऑप्शन है 4, सी नंबर ऑप्शन है 8 और डी नंबर ऑप्शन है 2। चलिए बताइए 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा 4, यानी 6 नंबर का 4 ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन परफेक्ट सही होगा। चलिए 4 4 होगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्त क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन है रक्त क्या है। ए नंबर ऑप्शन है ऊतक, बी नंबर ऑप्शन है कोशिका, सी नंबर ऑप्शन है पदार्थ और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, तो जो है रक्त जो है ऊतक है, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए नंबर ऑप्शन है मेंडल, बी नंबर ऑप्शन है डार्विन, सी नंबर ऑप्शन है जोहानसन और जो है डी नंबर ऑप्शन है लैमार्क। बताइए कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा, सही होगा। चलिए 8वां नंबर का चलिए तो 8वां का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा जोहानसन। जोहानसन जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर है क्वेश्चन कि तैलीय कागज होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है। ए नंबर ऑप्शन है पारदर्शक, बी नंबर ऑप्शन है अपारदर्शक, सी नंबर ऑप्शन है पारभाषक और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए तो 9 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी होगा पारभाषक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर की लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई है, इकाई क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है मीटर, बी नंबर ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन है मिलीमीटर और डी नंबर ऑप्शन है मात्रक विहीन। चलिए बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा मात्रक विहीन, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। ए नंबर है ऑप्शन समान होती है, बी नंबर ऑप्शन है भिन्न भिन्न होती है, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 11 नंबर का। चलिए तो इसका जो है 11 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा बी भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ए नंबर ऑप्शन है कम, बी नंबर ऑप्शन है ज्यादा, सी नंबर ऑप्शन है समान और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो जो है समान होगा, यानी सी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3 और डी नंबर ऑप्शन है 4। चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 13 नंबर का। चलिए तो 13 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है, यानी कहने का मतलब बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ए नंबर ऑप्शन है लकड़ी, बी नंबर ऑप्शन है प्लास्टिक, सी नंबर ऑप्शन है कार्बन और डी नंबर ऑप्शन है चांदी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा 14 नंबर का चांदी, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ए नंबर ऑप्शन है तांबा का, बी नंबर ऑप्शन है कार्बन का, सी नंबर ऑप्शन है जास्ता का और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 15 नंबर का। चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा
वो जो होगा जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का। चलिए, तो सी नंबर ऑप्शन परफेक्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की 1 जूल का मान होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है 0.24 कैलोरी, बी नंबर ऑप्शन है 4.18 कैलोरी और सी नंबर ऑप्शन है 0.42 कैलोरी और डी नंबर ऑप्शन है 2.4 कैलोरी। तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 16 नंबर का। चलिए, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा बाबू वो होगा 0.24 कैलोरी। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है। ए नंबर ऑप्शन है COOH2, बी नंबर ऑप्शन है CaO, सी नंबर ऑप्शन है CaCO3 और डी नंबर ऑप्शन है Ca। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 17 नंबर का। चलिए, तो बुझा हुआ चूना जो है इसका ऑप्शन जो है CaOH2, यानी कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ए नंबर ऑप्शन जो है परफेक्ट सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है CaO और जो है बी नंबर ऑप्शन है NaCl, सी नंबर ऑप्शन है NaOH और डी नंबर ऑप्शन है Na2CO3। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 18 नंबर का। चलिए, तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा NaCl। 18 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा जो है NaCl जो है भस्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर कि जस्ता का अयस्क है। ए नंबर ऑप्शन है सिनेबार, बी नंबर ऑप्शन है जिंक ब्लेड, सी नंबर ऑप्शन है बॉक्साइड और डी नंबर ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 19 नंबर का। चलिए, तो इसका जो है अनाइस का जस्ता का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेड है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन है एक। ए नंबर ऑप्शन है धातु है, बी नंबर ऑप्शन है अधातु है, सी नंबर ऑप्शन है उपधातु है, डी नंबर ऑप्शन है मिश्र धातु है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 नंबर का। चलिए, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा उपधातु, यानी सिलिकॉन जो है उपधातु है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, यानी कहने का 21 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है कार्बन, बी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, तो अल्कोहल में जो है नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। ए नंबर ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, बी नंबर ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी नंबर ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल और डी नंबर ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। चलिए बताइए जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 22 नंबर का। चलिए, तो मेथनोइक जो है फार्मिक अम्ल है, यानी जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 100 पोषी
पोषण के लिए आवश्यक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी नंबर ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। चलिए इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी नंबर ऑप्शन है लाल रक्त कण में, और सी नंबर ऑप्शन है वर्णी लवक में, और डी नंबर ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 24 नंबर का। चलिए तो 24 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ए क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है एथिलीन, बी नंबर ऑप्शन है साइटोकाइनिन, और सी नंबर ऑप्शन है ऑक्सिन, और डी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। एक नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है पुंकेसर, बी नंबर ऑप्शन है अंडाशय, सी नंबर ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी नंबर ऑप्शन है वर्तिका। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 26 नंबर का। चलिए तो फूल में जो नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। ए नंबर ऑप्शन है अमीबा में, बी नंबर ऑप्शन है ईस्ट में, सी नंबर ऑप्शन है पैरामेशियम में, और डी नंबर ऑप्शन है यूग्लिना में। चलिए बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 27 नंबर का। चलिए तो 27 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो जो होगा ईस्ट में, यानी ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ए नंबर ऑप्शन है वायु, बी नंबर ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, सी नंबर ऑप्शन है वर्षा जल, और डी नंबर ऑप्शन है मिट्टी। चलिए बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो 28 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा बी सूर्य प्रकाश। चलिए यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी नंबर ऑप्शन है मेंडल, सी नंबर ऑप्शन है लामार्क, और जो है डी नंबर ऑप्शन है वाइसमान। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन 29 नंबर का करेक्ट सही होगा। चलिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा मेंडल को ही अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। ए नंबर ऑप्शन है उत्पाद,
उत्पादक, बी नंबर ऑप्शन है उपभोक्ता, सी नंबर ऑप्शन है अपघटक और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है 30 का जो परफेक्ट आंसर होगा बाबू वो होगा उत्पादक, यानी हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए नंबर ऑप्शन है 22, बी नंबर ऑप्शन है 23, सी नंबर ऑप्शन है 24 और डी नंबर ऑप्शन है 11। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 23। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर में, बी नंबर ऑप्शन है एक्सोस्फियर में और जो है सी नंबर ऑप्शन है आयनोस्फियर में और डी नंबर ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 32 का। चलिए तो 32 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो जो होगा ए नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा, स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ए नंबर ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन है समतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 33 नंबर का। चलिए तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण में, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। ए नंबर ऑप्शन है लाल, बी नंबर हरा, सी नंबर पीला और डी नंबर बैगनी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा बैगनी। बैगनी का जो है विचलन अधिक होता है, बैगनी रंग का। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए नंबर ऑप्शन है अनंत, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, डी नंबर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 35 नंबर का। चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा अनंत, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ए नंबर ऑप्शन है ध्रुव पर, बी नंबर ऑप्शन है अनंत पर, सी नंबर ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर और डी नंबर ऑप्शन है फोकस पे। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 36 नंबर का। चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा वक्रता केंद्र पर। चलिए अगर हम जो है वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का कारण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तारे के टिमटिमाने का कारण है। ए नंबर ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, बी नंबर ऑप्शन है कुल परावर्तन, सी नंबर ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन और डी नंबर ऑप्शन है कुल अपवर्तन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 37 नंबर का।
चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो जो होगा सी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ए नंबर ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, बी नंबर ऑप्शन है 1/16 सेकेंड, सी नंबर ऑप्शन है 1/6 सेकेंड, डी नंबर ऑप्शन है 1/18 सेकेंड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 38 नंबर बताइए। चलिए तो 38 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/10 सेकेंड। चलिए ये नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए नंबर ऑप्शन है सीधा एवं आवर्धित, बी नंबर ऑप्शन है उल्टा एवं आवर्धित, सी नंबर ऑप्शन है सीधा एवं राशित और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए 39 का ऑप्शन जो है बताइए कौन सा परफेक्ट होगा। चलिए तो 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा जो है सी नंबर, सीधा एवं राशित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है v/u, बी नंबर ऑप्शन है uv, सी नंबर ऑप्शन है u/v और डी नंबर ऑप्शन है कि u+v। चलिए बताइए 40 नंबर का कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका जो है परफेक्ट आंसर होगा 40 नंबर का कि v/u। चलिए ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा v/u। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है 1 ma बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है 10 के पावर -3a, बी नंबर ऑप्शन है कि 10 के पावर -2a और जो है सी नंबर ऑप्शन है 10 के पावर -1a और जो है डी नंबर ऑप्शन है 10 के पावर -6a। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 41 नंबर का। चलिए तो 41 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 के पावर -3। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डीजल का उपयोग होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन है भारी वाहनों में, बी नंबर ऑप्शन है रेल के इंजनों में, सी नंबर ऑप्शन है विद्युत उत्पादन में और डी नंबर ऑप्शन है इनमें सभी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 42 का। चलिए तो डीजल का जो उपयोग होता है वो भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, बी नंबर ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, सी नंबर ऑप्शन है ताप ऊर्जा में, डी नंबर ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में। चलिए बताइए कि 43 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। ए नंबर ऑप्शन है 29, बी नंबर ऑप्शन है जो है 89, सी नंबर ऑप्शन है 79 और जो है डी नंबर ऑप्शन है 39। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 44 का। चलिए 44 का जो परफेक्ट आंसर होगा 79। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है दहन, बी नंबर ऑप्शन है श्वसन, सी नंबर ऑप्शन है भोजन का पाचन और डी नंबर ऑप्शन है अवक्षेपण। बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो है इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा अवक्षेपण। ठीक है, तो जो है अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा अवक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर ऑप्शन है 2 और डी नंबर ऑप्शन है 3। चलिए बताइए 46 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो 46 का जो परफेक्ट आंसर होगा 2, यानी ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन है 5.6, बी नंबर ऑप्शन है 5.6 से कम, सी नंबर ऑप्शन है 5.6 से अधिक और डी नंबर ऑप्शन है 7.0। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 47 का। चलिए तो 47 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 5.6 से कम, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, बी नंबर ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी नंबर ऑप्शन है मिथेनोइक अम्ल और डी नंबर ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 48 नंबर का। चलिए तो 48 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन है इस्पात, बी नंबर ऑप्शन है पीतल, सी नंबर ऑप्शन है नरम लोहा, डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 49 नंबर का। चलिए बताइए। चलिए तो जो है विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। ए नंबर ऑप्शन है परमाणु, बी नंबर ऑप्शन है आयन, सी नंबर ऑप्शन है प्रोटॉन और डी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 50 नंबर का। चलिए तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, यानी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या जो है उसका जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम का नियम है। ओम का नियम है। ए नंबर ऑप्शन है V बराबर आई आर, बी नंबर ऑप्शन है V बराबर आर स्क्वायर आई, सी नंबर ऑप्शन है V बराबर आई स्क्वायर आर, डी नंबर ऑप्शन है V बराबर आई प्लस आर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। चलिए तो ओम का नियम जो है V बराबर आई आर होता है। ए नंबर ऑप्शन
करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। ए नंबर ऑप्शन है जूल, बी नंबर ऑप्शन है वाट, सी नंबर ऑप्शन है एम्पियर और डी नंबर ऑप्शन है वोल्ट। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 52 नंबर का। चलिए तो विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और अपना जो है कमेंट करके बताइए कि आप लोग को जो है 52 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव जो है सही हुए हैं। चलिए थैंक्स। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जो है आप लोग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।